सफल होने के लिए पागलपन का होना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में जिसने भी बड़ा बदलाव किया है उसे शुरुआत में लोगों ने पागल की उपाधि से ही नवाजा था। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 29 अक्टूबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करवाने वाली हूँ, तो आप रिवीजन वाला पार्ट भी जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। तो आपको याद रखना है कि गुजरात राज्य की सरकार ने हाल ही में एक नई योजना शुरू की है और जिसका नाम है गो ग्रीन योजना, और जिसका उद्देश्य क्या है कि श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराए जाएं। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है भूपेंद्र पटेल, इन्होंने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन नाम से एक योजना को शुरू किया है और इस नाम से एक पोर्टल को भी लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि संगठित क्षेत्र के कामगार जैसे औद्योगिक श्रमिक को बैटरी से चलने वाले दोपहिया वाहनों की खरीद पर वाहन की कीमत पर 30% या 30,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये रखा गया है कि ईंधन के बिल को कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाना है। तो जिसके लिए गुजरात की सरकार ने श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना को शुरू किया है। तो आइए फ्रेंड्स, गुजरात राज्य की 2021 में शुरू की गई टॉप 5 योजनाओं के नाम जान लेते हैं। तो वतन प्रेम योजना को शुरू किया है गुजरात ने। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को शुरू किया है गुजरात ने। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है गुजरात ने। उत्सर्जन व्यापार योजना को शुरू किया है गुजरात ने। और मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू किया है गुजरात की सरकार ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व सुधार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गरुड़ ऐप को। तो आपको याद रखना है कि भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व सुधार के लिए गरुड़ नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि वोटरों की समस्या को दूर करने व उनके आवेदन को ऑन द स्पॉट ऑनलाइन का कार्य जो है ये गरुड़ ऐप के माध्यम से होगा। और इस गरुड़ ऐप को भारत निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। तो आइए फ्रेंड्स, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और आपको ये भी बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में यानी कि 25 जनवरी को जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस से ही मनाया जाता है। और भारत निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अन्य चुनाव आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार और श्री अनूप चंद्र पांडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में बेस्ट अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी। ए मनोज बाजपेयी, बी धनुष। तो आपको बता दूं कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में बेस्ट अभिनेता का खिताब मिला है मनोज बाजपेयी और धनुष को। तो आइए जान लेते हैं इन दोनों को यह खिताब क्यों दिया गया है। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में भौंसले के लिए मनोज बाजपेयी और असुरन के लिए धनुष को बेस्ट अभिनेता का खिताब मिला है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में अन्य खिताब भी बता देती हूँ। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब मिला है मरक्कर लाइन ऑफ द अरेबियन सी को। और जो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का खिताब है ये मिला है सिक्किम स्टेट को।
सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब मिला है छिछोरे मूवी को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है पंगा मणिकर्णिका और द क्वीन ऑफ झांसी के लिए कंगना रनौत को, और 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है रजनीकांत को। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि फ्रेंड्स, अब जो करंट अफेयर्स की वीडियो है ये हमारे नए चैनल पर आएगी, और हमारे इस चैनल का नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 27 अक्टूबर को। तो श्रव्य दृश्य विरासत के लिए जो विश्व दिवस है, यानी कि वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे, ये मनाया गया है 27 अक्टूबर को। तो आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस ये मनाया जाता है हर साल 27 अक्टूबर को, और इस दिवस का आयोजन किया जाता है यूनेस्को संगठन के द्वारा। और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य रखा गया है वो ये है कि रिकॉर्ड किए गए ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व और संरक्षण जोखिमों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। और श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस 2021 की थीम है विश्व के लिए आपकी खिड़की, यानी कि योर विंडो टू द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको अक्टूबर मंथ के पिछले टॉप 5 दिवस बता देती हूँ जो कि हम मना चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 2021 मनाया गया है 23 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया गया है 22 अक्टूबर को। मोल दिवस 2021 मनाया गया है 23 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है 24 अक्टूबर को, और विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है 24 अक्टूबर को। फ्रेंड्स, अगर आपने पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन मंथ से लेके सितंबर मंथ तक, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है, जो कि मंथली ई बुक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है। आप वहां पर जाकर बाय कर सकते हो और अपने एग्जाम की प्रेपरेशन को और भी बेस्ट बना सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए अकाने यामागुची ने। तो आपको बता दूं कि डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में जो महिला सिंगल का खिताब जीता है ये जीता है अकाने यामागुची ने। तो जापान की हैं ये अकाने यामागुची। इन्होंने महिला वर्ग में अपना दूसरा खिताब आन से योंग को हराकर जीता है, जो कि दक्षिण कोरिया की हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको डेनमार्क ओपन 2021 में सभी विजेताओं के नाम बता देती हूँ। तो मेन सिंगल का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने, जो कहाँ के हैं? डेनमार्क के। महिला सिंगल का खिताब जीता है अकाने यामागुची ने, जो हैं जापान से। मेंस डबल का खिताब जीता है ताकुरो हॉकी और यूगो कोबाइशी ने, जो कि जापान के हैं। महिला डबल का खिताब जीता है हुआंग डोंगपिंग और झेंग यू ने, और मिक्स्ड डबल का खिताब जीता है यूटा बतानाबे और अरिसा हिगाशिनो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड के नैनीताल में। तो आपको याद रखना है कि जो भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान है, इस उद्यान का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के नैनीताल में। तो उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान केंद्र ने नैनीताल जिले के लाल कुआं में एक सुगंधित उद्यान को खोला है, और यह उद्यान 3 एकड़ में फैला हुआ है तथा इसमें लगभग 140 विभिन्न सुगंधित पौधों की प्रजातियां शामिल हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि कई सुगंधित पौधों के साथ साथ इसमें 24 तुलसी की प्रजातियों के पौधे भी शामिल हैं, जो कि फ्रेंड्स विलुप्त की कगार पर हैं। और इस एरोमेटिक गार्डन की स्थापना करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि तुलसी तथा अश्वगंधा जैसे पौधों की प्रजातियों को संरक्षित किया जाए और इसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। तो यहाँ पे बात है उत्तराखंड की। आइए उत्तराखंड के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड स्टेट की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को, और उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियाँ हैं, एक है देहरादून, दूसरी है गैरसैंण। और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं ये हैं पुष्कर सिंह धामी, और जो उत्तराखंड के गवर्नर हैं ये हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश का नाम राघवेंद्र सिंह चौहान है, और उत्तराखंड राज्य के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक है हिमाचल प्रदेश
दूसरा है उत्तर प्रदेश। और वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड के पड़ोसी देश की तो वो हैं दो, जो हैं एक है तिब्बत और दूसरा है नेपाल। और फ्रेंड्स अब मैं आपको उत्तराखंड राज्य की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीट के बारे में बता देती हूँ। तो उत्तराखंड राज्य की लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 71। और आइए फ्रेंड्स अब उत्तराखंड राज्य की प्रमुख झीलों के नाम जान लेते हैं। तो उत्तराखंड राज्य में है नैनीताल झील, डोडी ताल झील, भीमताल झील, सात ताल झील, राक्सताल झील, माला ताल झील, देवताल झील, खुरपा ताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामा लाल ताल झील, रूपकुंड झील, सतताले सत्ता झील, नौकू छियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील और सुरपा ताल झील। ये सारी झीलें कहाँ पे हैं? उत्तराखंड स्टेट में। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि उत्तराखंड राज्य में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका नया नाम हो गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड राज्य में है और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और फ्रेंड्स आइए उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से उद्यान हैं उनके नाम भी जान लेते हैं। तो उत्तराखंड में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी उद्यान हैं उत्तराखंड राज्य में। और जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में। और आपको ये भी बता दूं कि उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो नंदा देवी पर्वत है ये कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड राज्य में। और फ्रेंड्स जो चिपको आंदोलन हुआ था, जो कि स्पेशली पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, ये भी हुआ था उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय मूल की राजनेता अनीता अनंत किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा की। तो भारतीय मूल की राजनेता हैं अनीता अनंत, ये बनी है कनाडा कंट्री की नई रक्षा मंत्री। और भारतीय मूल की राजनेता अनीता अनंत कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है? हरजीत सज्जन का। फ्रेंड्स यहाँ पे बात है कनाडा कंट्री की। आइए कनाडा के बारे में जान लेते हैं। तो कनाडा है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, राजधानी है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। अगर आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है ये कौन सा है, तो ये है कनाडा। पहले नंबर पर कौन है? रूस। और विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, तो ये है कनाडा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति ये किस देश ने भारत को वापस लौटाई थी, तो ये है कनाडा ने। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है, तो ये है कनाडा और अमेरिका के बीच। और वहीं अगर हम बात करें कनाडा की संसद की, तो वो है पार्लियामेंट। और जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि अब जो करंट अफेयर्स की वीडियो है जो कि हमारे नए चैनल पर आएगी, जिसका नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र को कौन सी कंपनी बनाएगी? सही आंसर है ऑप्शन ए, गेल इंडिया लिमिटेड। तो भारत का जो सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र है, इस प्लांट को बनाएगी गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है गेल इंडिया लिमिटेड। ये देश का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र बनाएगी। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि कार्बन मुक्त ईंधन के साथ साथ प्राकृतिक गैस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इस हाइड्रोजन संयंत्र को लगाने की योजना बनाई गई है और कंपनी ने 10 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर बनाने पर विचार कर रही है, जो कि फ्रेंड्स रोजाना 4.5 टन हरित हाइड्रोजन पैदा करने में सक्षम है। तो हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है ये है भारत का सबसे बड़ा। तो आइए भारत का सबसे बड़ा इससे रिलेटेड टॉप 5 स्टैटिक जीके जान लेते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? हेमिस पार्क। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो ये है
श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह। और फ्रेंड्स आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि पहले गुजरात का कच्छ हुआ करता था, लेकिन अब नई अपडेट के साथ क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत का सबसे बड़ा जिला बना है ये बना है लेह। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, केवी कामत। तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल के नए अध्यक्ष बने हैं केवी कामत। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी फ्रेंड्स आप जरूर देखना। 28 अक्टूबर 2021 को जूडो के पिता कहे जाने वाले कान्होजी कारो की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 161वीं। तो 28 अक्टूबर 2021 को जूडो के पिता कहे जाने वाले कान्होजी कारो की जयंती मनाई गई है 161वीं। तो आइए कान्होजी कारो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो 28 अक्टूबर 2021 को जापानी शिक्षक और एथलीट जिनका नाम है कान्होजी कारो, इनकी 161वीं जयंती मनाई गई है। और इनका जन्म हुआ था 28 अक्टूबर 1860 को। कहाँ पे हुआ था? मिकेज में। फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि इन्हें जूडो के पिता के नाम से भी जाना जाता है और इनका नाम है कान्होजी कारो। और आपको ये भी बता दूं कि जो जूडो है यह एक पारंपरिक कुश्ती का खेल है जो कि जुजुत्सु से लिया गया है। और 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के द्वारा जो विश्व जूडो दिवस है ये मनाया जाता है, और जिसका उद्देश्य क्या होता है कि खेल के मूल्यों को बढ़ावा देना। और विश्व जूडो दिवस 2021 की थीम रखी गई है इस बार सॉलिडेरिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट। तो मैंने आपको सबसे पहले 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए, और फ्रेंड्स अब इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट है वो है रिवीजन। तो अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ। और इस वीडियो के करंट अफेयर्स की डिटेल वाली जो PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है रिवीजन का, श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? आंसर है गुजरात। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व सुधार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है गरुड़ ऐप को। नेक्स्ट है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में बेस्ट अभिनेता का खिताब किसे मिला है? आंसर है मनोज बाजपेयी और धनुष को। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस 2021 कब मनाया गया है? आंसर है 27 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? आंसर है अकाने यामागुची ने। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहां पर किया गया है? उत्तराखंड के नैनीताल में। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की राजनेता अनीता अनंत किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी हैं? आंसर है कनाडा की। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कौन सी कंपनी बनाएगी? आंसर है गेल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है केवी कामत। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, 28 अक्टूबर 2021 को जूडो के पिता कहे जाने वाले कान्होजी कारो की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर है 161वीं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सबसे पहले 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और अब इस वीडियो का एक और बेस्ट पार्ट है वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 188 करवा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मोम क्या है? आंसर है एल्डिहाइड। नेक्स्ट है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, अरविंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा है? आंसर है अलीपुर षड्यंत्र मामला से। नेक्स्ट है,
चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, शूद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? आंसर है मंगल और बृहस्पति के बीच। नेक्स्ट है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? आंसर है 58 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? आंसर है कनिष्क। नेक्स्ट है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? आंसर है जहांगीर की। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेम्प ने। लास्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया था? आंसर है 1532 में। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 188 कंप्लीट हुआ। और फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और आपको टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, शावकत मिर्ज़ियोयेव किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फैबियो क्वार्टारो ने। नेक्स्ट है, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। नेक्स्ट है, प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार किसे मिला है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सीसी डेगरम वंगा को। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 27 अक्टूबर 2021 को। कमला हैरिस फिनोमेनल वुमेन पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चिदानंद राजखट्टा ने। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, किस देश में निर्मित VT-4 टैंक को पाकिस्तान सेना में शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन में। किस राज्य की सरकार ने लूनी सोलर कैलेंडर भास्कर बदा को राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, असम की सरकार ने। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। तो फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपने सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं, आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है ravistudy.iqgk.com, और जिसके लिए आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र से सर्च करना है। और अगर आपको डेली जीके पढ़नी है और करंट अफेयर पढ़ना है तो हमारे इस चैनल का नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। और जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि अब जो करंट अफेयर है ये हमारे नए चैनल पर आएगा, जिसका नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। और हमारा जो मेन चैनल है जीके का, जिसका नाम है रवि स्टडी IQ जीके, और इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स चैनल का नाम है रवि अदिति क्लासेस। तो आप हमारे इन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर रवि स्टडी IQ जीके और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम पर जुड़ सकते हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।